प्रभु ने एक मौका और दिया, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है वो है याकूब उसका पहला अध्याय और 19 पद। याकूब जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। ये प्रभु का जीवित कलाम है। इसके पढ़े सुने जाने पर आशीष होवे। आज का जो विषय है वो है मसीही जीवन की जांच, कि कैसे हम मसीही जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसमें कुछ बातों को मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। पहली बात है सुनना। पहली बात सुनना। यहाँ पर लिखा है सुनने के लिए तत्पर। सुनना, हम क्या सुन रहे हैं? आज मनुष्य क्या सुन रहा है? दूसरों की बुराई, कानाफूसी या कुछ और? हम क्या सुन रहे हैं? मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 पद इस प्रकार से कहता है, उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना है, प्रार्थना में प्रभु की आवाज को सुनना है। हमें जरूरी है कि हम क्या सुन रहे हैं। और दूसरी बात है, और वो है इफिसियों 4 का 26। इफिसियों 4 का 26, और वहां लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध, लिखा है, तुम्हारा क्रोध क्या रहे? तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक ना रहे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं कैन के बारे में। कैन ने क्रोध किया और उसने अपने भाई को खोया। मेरे प्रियो, क्रोध हमारा पाप के में तब्दील नहीं होना चाहिए। तीसरी बात जो हमें मिलती है, याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 23 पद। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। मेरे प्रियो, तीसरी बात, हमारा वचन पर चलने वाले बनना। हमें वचन पर चलने वाले बनना है। मसीही जीवन किस प्रकार से हम आगे बढ़ा सकते हैं? पहली चीज वचन को सुनना, दूसरी बात क्रोध हमारा शांत होना, तीसरी बात वचन पर चलने वाले बनना, चौथी बात
वो मिलता है याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 26 पद। यहाँ पर लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। जीभ पर लगाम लगाना, जीभ पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद है, आखिरी बात है, वो है विश्वास। मसीही जीवन की जो नींव है वो है विश्वास। विश्वास होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। रोमियो 10 अध्याय और 17 पद इस प्रकार से कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मसीही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इन बातों को स्मरण रखें और इन बातों के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते ले चलें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर बनी रहने पाए। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि जो आशीष हमने और आपने पाई है वो दूसरे भी पा सकें। आपको जय मसीह के।